जी मेरा नाम स्मृति खोसला है और मैं डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में काम कर रही हूँ। मेरा जो रिसर्च फ़ील्ड मैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स से हूँ और मेरा जो रिसर्च फ़ील्ड मेनली है वो कंडेंस्ड मैटर फ़िज़िक्स में है। उसके बाद मेरा कुछ अपने ट्रेडिशंस में, रिचुअल्स में इंटरेस्ट रहा और उसके ऊपर मुझे मेरी काम करने की इच्छा हुई, तो डीएसटी के कुछ प्रोजेक्ट्स निकले, जिनमें उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस जो था हमारे ट्रेडिशनल हेरिटेज के ऊपर, तो फिर मैंने उसके ऊपर काम करने के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट दैट प्रोजेक्ट and now presently I'm also working on to find the scientific logic behind that traditional practices of India. सर एक्चुअली क्या है, जो हमारा देश है भारत, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो इसमें हम हर एक रीजन की अपनी एक अलग भाषा, अपना पहरावा, अपना खाना और उसके साथ साथ अपने अलग रीति रिवाज भी रहे। इन रीति रिवाजों को हम सदियों से मानते आ रहे हैं बिना कोई क्वेश्चन किए, और इस चीज़ में इनके पीछे का जो लॉजिक था कहीं ना कहीं वो हम भूले। धीरे धीरे टाइम के साथ ये मिथ कहे जाने लगे या सिंपली एक प्रथा बन के रह गए, जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक लॉजिक है भी तो भी इट्स अप टू यू, यू कैन फॉलो और नॉट फॉलो। बट इस प्रोजेक्ट में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये जो टैग है हमारा, हमारी प्रथाओं को सुपरस्टिशन कहने का, ये हटाया जाए। तो in this, we worked mainly for our work was focused on like to collect these traditions from all over the nation. बहुत सारे लोग इसमें हमारे साथ जुड़े थे, तो उन ट्रेडिशंस को कलेक्ट किया गया और उनको एनालाइज किया गया, और ये देखा गया कि कौन सी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं जिनके साथ हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनसे और कौन सी थ्योरीज जो है वो हमारी जनरेट हो पा रही हैं। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो हमने अपने रीति के पीछे साइंटिफिक लॉजिक जो है उनको ढूंढने की कोशिश की। बहुत सारे कलर्स की प्रैक्टिसेस तो आप लोगों को भी पता होगी, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं भी थर्सडे को येलो डालना है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो थ्योरी है हमारी, एक सूर्य चिकित्सा है। सूर्य चिकित्सा आजकल के ज़माने में इसको, या वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको हम क्रोमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य चिकित्सा में सूर्य की जो 7 किरणें हैं, जो 7 रंग हैं, उन 7 रंगों को उपयोग किया जाता है बीमारियों को ठीक करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंशिएंट थ्योरी व्हिच वी फाउंड आउट व्हाइल वी वर वर्किंग ऑन द टॉपिक, कि हम कलर्स के साथ इतनी एसोसिएशन क्यों है, अलग-अलग दिन को अलग-अलग कलर्स क्यों दिए गए हैं। जब हम ये ढूँढ रहे थे तो हमें वी गॉट दिस थ्योरी एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, सूर्य चिकित्सा। इसके साथ-साथ चक्र भी हैं जो कलर से रिलेटेड हैं। चक्र हीलिंग भी आजकल बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद जानकारी है। हम आपकी बॉडी के जो 7 चक्र हैं उनको नाम दिए गए हैं, कलर दिए गए हैं। सो दीज वर द मेजर things which were related to the colors in our ancient practices. नहीं सर, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो आप कह रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमने जो काम किया वो एग्जैक्टली सेम नहीं था। इट वाज लाइक कि सूर्य चिकित्सा की थ्योरेटिकल हमने उसकी स्टडी की है। उसमें ये है कि आपकी बॉडी के जो 7 चक्र हैं उनके 7 अलग अलग रंग हैं। सूर्य चिकित्सा कहती है कि रंग जो है वो केमिकल्स, रासायनिक मिश्रण है, और इसी तरह से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर केमिकल्स हैं, उनका मिश्रण है। तो एवरी ऑर्गन सिस्टम इज हैज सम इज कंसंट्रेटेड एट सम पॉइंट, जिसको हम चक्र कहते हैं, एनर्जी के जो सोर्स है। उस एनर्जी को उन्होंने एक रंग की फ्रीक्वेंसी दी है, आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप इसको। और इसी तरह से जो सूर्य है उसके जो 7 रंग हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपनी एक केमिकल बैलेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई इम्बैलेंस होता है, कोई बीमारी आती है, तो उस पर्टिकुलर
जो चक्र है उसकी फ्रीक्वेंसी या कलर वो चेंज होता है। तो दे यूज़ इसके साथ-साथ उस जगह का टेम्परेचर चेंज होता है, हीट चेंज होती है। दिस इज़ मेंशन्ड इन सूर्य चिकित्सा वी दैट वी हैव स्टडीड। और सूर्य एक ऐसी चीज़ है, सूर्य की किरणें, जिसमें रंग भी हैं और हीट भी है। तो उसके रंगों और उसकी हीट को इसमें यूज़ किया जाता है, वाटर चार्ज किया जाता है या मेडिसिन्स को चार्ज किया जाता है उस पर्टिकुलर कलर के साथ, और वो जो पेशेंट है उसको दी जाती है। इसी तरह से सिमिलर प्रैक्टिस जो है वो क्रोमोथेरेपी कहलाती है, जब हम बाहर की बात करें, जिसमें बॉडी ऑर्गन जो है उसको डायरेक्टली उस कलर की जो किरण है उसके उसके आगे एक्सपोज़ किया जाता है फॉर डिज़ीज़ ट्रीटमेंट।